नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में आपके लिए जीके के टॉप 80 क्वेश्चन लेके आ चुका हूं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जैसे एसएससी, जीडी, यूपी होमगार्ड, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। चलिए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक आपातकाल लागू करने का अधिकार किसके पास है? दोस्तों, भारत के अंदर आर्थिक आपातकाल लागू करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है और इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। चलते हैं आज के हम लोग दूसरे प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कुल कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? दोस्तों, कुल जो राज्यों की संख्या है वो 8 और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 9 नंबर। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। कंप्यूटर विज्ञान में पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? दोस्तों, ये पूछ रहा है पीडीएफ का फुल फॉर्म, तो वो होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो इसका हो जाएगा दोस्तों सही उत्तर बी नंबर। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। ये क्या कह रहा है वो देख लेते हैं हम लोग। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। चलते हैं आज के हम लोग 5वें प्रश्न पे। ये कह रहा है भारत के किस राज्य में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं? तो दोस्तों, वो राज्य है उत्तर प्रदेश, क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या भी ज़्यादा है और जिलों की संख्या भी ज़्यादा है, तो इसीलिए लोकसभा सीट की भी संख्या ज़्यादा है। इसका सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। चलते हैं आज के अगले प्रश्न 6 नंबर पे। अरावली पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों, अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है गुरु शिखर और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पे 7 नंबर पे। अभी तक हमने कुल 6 प्रश्न कर लिए हैं और आपके कितने प्रश्न सही होते हैं आप लोग बताइए। अगर 5 प्रश्न सही किए हैं आपने तो आपकी तैयारी सही चल रही है। तो ये छठा प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों। 7वां प्रश्न, ठोस सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस को सीधे दोस्तों गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। आज का 8वां प्रश्न, गांधी सागर बांध किस नदी परियोजना से संबंधित है? दोस्तों, गांधी सागर बांध जो है वो चंबल परियोजना से संबंधित है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? दोस्तों, वो संविधान संशोधन था 61वां संविधान संशोधन और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है भारतीय सर्वेक्षण विभाग मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय जो है वो देहरादून के अंदर स्थित है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन चलते दोस्तों। ये पूछ रहा है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? दोस्तों, ये जो नारा मैंने बताया वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। ये पूछ रहा है श्वेत कोयला व्हाइट कॉल किसे कहा जाता है? दोस्तों, श्वेत कोयला जो है वो जल विद्युत को कहा जाता है और इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो व्यक्ति का भार कैसा प्रतीत होता है? दोस्तों, अगर आप लिफ्ट में हैं और आपकी डोरी टूट जाए अगर तो आपका उस समय जब आप गिरेंगे तो आपको शून्य भार महसूस होगा और इस प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ स्थित है? दोस्तों, इंस्टीट्यूट ऑफ द साइंस जो है वो भुवनेश्वर के अंदर स्थित है और इस प्रश्न का सही उत्तर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं वो है दोस्तों एडम स्मिथ और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये पूछ रहा है उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, उपभोक्ता दिवस जो है वो मनाया जाता है 15 मार्च को और इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 1 मिली बार कितने पास्कल के बराबर होता है? दोस्तों, 1 मिली बार जो है कुल पास्कल के बराबर होता है वो होता है दोस्तों 10 स्क्वायर पास्कल के बराबर, यानी 10 टू पावर 2 पास्कल के बराबर। प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। काला शीशा किसे कहा जाता है? दोस्तों, काला शीशा जिसे कहा जाता है वो है दोस्तों ग्रेफाइट और ग्रेफाइट को ही काला शीशा कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, टिटनेस को और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, टिटनेस को एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम है दोस्तों धनुष टंकार। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलते हैं आज के हम लोग 20 नंबर प्रश्न पे। ये पूछ रहा है शिवाजी के नियमित सेना को क्या कहा जाता है? दोस्तों, छत्रपति शिवाजी के नियमित सेना को
पागा कहा जाता है। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। ये पूछ रहा है इस्लामिक कानून को क्या कहा जाता है। दोस्तों इस्लामिक कानून को शरिया का कहा जाता है और प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक कौन माना जाता है। दोस्तों मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक जिसे माना जाता है वो है दोस्तों जॉर्ज पंचम। नो दोस्तों बालाजी विश्वनाथ। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलते हैं आज के हम लोग अगले क्वेश्चन पे। भारत के आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन थे। दोस्तों वो थे जॉर्ज पंचम। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है छाया में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं। दोस्तों छाया में जो भी पौधे उगते हैं उस पौधे को कहा जाता है कोफाइट यानी सिकोफाइट। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये प्रश्न पूछ रहा है दिल्ली अभी दूर है किस सूफी संत का कथन है। दोस्तों दिल्ली अभी दूर है ये जो कथन है ये है निजमुद्दीन औलिया का। इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये पूछ रहा है शिमला का सन्यासी किसे कहा जाता है। दोस्तों शिमला का जो सन्यासी है वो कहा जाता है ए.ओ. हयूम को। इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहा है एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है जोसेफ लिस्टर को और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। चलते हम लोग अगले प्रश्न पे। रक्त समूह की खोज किसने की थी। दोस्तों रक्त समूह का खोज जो ब्लड ग्रुप का खोज लैंड स्टीनर ने किया था और इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। दोस्तों हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे प्रथम मेयर ने किया था और इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है। दोस्तों कोशिका में डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है और प्रश्न का उत्तर बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों चप्पल की आकृति वाला जंतु कौन सा है। दोस्तों चप्पल की आकृति वाला जंतु जो है वो है दोस्तों पैरामीशियम और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलते हैं आज के हम लोग 32 नंबर प्रश्न पे। कीटों में टांगों की संख्या कितनी जोड़ी होती है। दोस्तों कीटों के अंदर टांगों की संख्या 3 जोड़ी होती है यानी कुल 6 टांगे होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न पे। निंद्रा रोग किस मक्खी से फैलता है। दोस्तों निंद्रा रोग जो है वो सीसी यानी टिटसी मक्खी से फैलता है और इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है मेंढक का लार्वा क्या कहलाता है। दोस्तों मेंढक का लार्वा तीरताल यानी टेडपोल कहलाता है और इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। चलते हैं आज अगले प्रश्न पे हम लोग। ईरान की संसद को क्या कहा जाता है। दोस्तों ईरान की सांसद को कहा जाता है मजलिस और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलते हैं आज के हम लोग अगले प्रश्न पे। भारत का के राष्ट्रपति का वेतन किस निधि से दिया जाता है। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का जो वेतन है वो संचित निधि से दिया जाता है और इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूचना पत्थर का कार्यरत रूप क्या है। दोस्तों सूचना पत्थर का जो कार्यरत रूप है वो है दोस्तों है संगमरमर और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। ये पूछ रहा है कूका आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था। दोस्तों कूका आंदोलन जो है वो पंजाब के अंदर शुरू हुआ था और प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कौन सा मुगल शासक अनपढ़ था। दोस्तों जो मुगल शासक अनपढ़ था वो था दोस्तों अकबर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलते अगले क्वेश्चन पे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन जी थे। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अब तक हमने 40 प्रश्न किए हैं। आपके कितने प्रश्न अभी तक सही हुए आपको कमेंट में बताना है। दोस्तों ये प्रश्न पूछ रहा है जयगढ़ का किला कहाँ स्थित है। दोस्तों जयगढ़ का जो किला है वो जयपुर के अंदर स्थित है और प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है अंतरिक्ष में कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था। दोस्तों अंतरिक्ष में कदम रखने वाला पहला व्यक्ति यूरी गागरिन था और प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते दोस्तों। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। दोस्तों बंगाल का जो शोक कहा जाता है दामोदर नदी को कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था। दोस्तों कौटिल्य का जो वास्तविक नाम था वो था विष्णुगुप्त। इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। एक पूछा शेषनाग झील कहाँ स्थित है। दोस्तों जो शेषनाग झील है वो जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है। दोस्तों 7 पहाड़ियों का जो शहर है वो रोम को कहा जाता है और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलते हैं हम लोग आज के 47वें प्रश्न पे। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को क्या कहते हैं। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री
पृथ्वी के समाधि को विजय घाट कहते हैं। और इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग आज के अगले प्रश्न पे। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? दोस्तों कैल्शियम की कुल परमाणु संख्या जो होती है वो होती है 20। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। चलते हैं हम लोग आज के 49वें प्रश्न पे। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? दोस्तों भाभा परमाणु जो अनुसंधान केंद्र है वो मुंबई ट्रम्बो के अंदर है। और प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न 50 नंबर पे। अभियान शकुंतलम का लेखक कौन है? दोस्तों अभियान शकुंतलम के जो लेखक है वो कालिदास है। और इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। आज के 51वें प्रश्न पे है वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? दोस्तों वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन का प्रतिशत है वो 78% है। और इस प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल ने किया था? दोस्तों सती प्रथा का उन्मूलन जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। और इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? दोस्तों सिखों के जो प्रथम गुरु थे वो थे दोस्तों गुरु नानक देव। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों अम्ल वर्षा का जो मुख्य कारण है वह है सल्फर डाइऑक्साइड। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों SO2। और इस प्रश्न का सही उत्तर बी होगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। ये पूछ रहा है मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों मांसपेशियों के अंदर जो अम्ल पाया जाता है वो है दोस्तों मायोसिन अम्ल। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। और प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? दोस्तों पानीपत का जो प्रथम युद्ध है 1526 ईस्वी में हुआ। और प्रश्न का सही उत्तर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भौतिकी की पहली नोबेल किसे मिला? दोस्तों भौतिकी में जो पहला नोबेल मिला था वो मिला था WC रॉन्गटन को। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलते अगले क्वेश्चन पे। ये पूछ रहा है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला किस राज्य में है? दोस्तों वो राज्य है पंजाब। इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। आज के 60वें प्रश्न पे आ चुका है भिलाई स्टील प्लांट किस देश की सहायता से बना? दोस्तों भिलाई स्टील प्लांट जो है वो रूस की सहायता से बना। और इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ होता है? दोस्तों चाय के अंदर जो उत्तेजक पदार्थ होता है वो है कैफीन। और प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहा है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। और इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वो थे JP मावलंकर। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलते हैं क्वेश्चन पे। ये पूछा शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? दोस्तों शेरशाह सूरी का जो बचपन का नाम था वो था दोस्तों फरीद खान। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी ए नंबर। चलते हैं क्वेश्चन पे। ये पूछा है भारतीय नौसेना के सर्वोच्च पद कौन सा है? दोस्तों भारतीय नौसेना में जो सबसे सर्वोच्च पद है वो है एडमिरल जनरल का। और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। एडमिरल सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। ये पूछा है नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे? दोस्तों नर्मदा बचाओ के आंदोलन के नेता मेघा पाटकर थे। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन 67 नंबर पे। गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन थे? दोस्तों गुलाम वंश के जो अंतिम शासक थे वे थे कयूम अर्श। और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो ऊर्जा की इकाई है। और प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न पागल बादशाह किसे कहा जाता था? दोस्तों पागल बादशाह जो कहा जाता था मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता था। और प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। आज के 70 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं हम लोग। ब्लैक पेंगोडा मंदिर कहाँ है? दोस्तों ब्लैक पेंगोडा मंदिर उड़ीसा के अंदर है। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। चलते हैं हम लोग आज के अगले प्रश्न पे। ये पूछ रहा है दोस्तों शतरंज बोर्ड के कुल कितने खाने होते हैं? दोस्तों ये पूछा चेस यानी चेस में जो कितने टोटल ब्लैक एवं व्हाइट मिला कितने खाने होते हैं? वो 64 खाने होते हैं। और प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति होता है। और इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है अमोनिया गैस बनने में कौन सा उत्प्रेरक लगता है? दोस्तों अमोनिया गैस बनने में लौह का चूर्ण लगता है। और प्रश्न का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों चीन का जो शोक जिस नदी को कहा जाता है वह है वांग हो। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पे। ये पूछ रहा है
अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? अद्वैतवाद का जो सिद्धांत है वो दिया था शंकराचार्य ने, और इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। आज के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है, और इस प्रश्न का सही उत्तर ए नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है जातक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों जातक ग्रंथ जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, और प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है अफ्रीका के गांधी किसे कहा जाता है? दोस्तों अफ्रीका का गांधी नेल्सन मंडेला को कहा जाता है, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। चलते हैं आज के हम लोग सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे। ये पूछ रहा है लोकनायक किसे कहा जाता है? दोस्तों लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है, प्रश्न का सही उत्तर ए नंबर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है पिंच ब्लेड किसका अयस्क है? दोस्तों पिंच ब्लेड जो है वो अयस्क है यूरेनियम का, और प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। आज हमने कुल 80 प्रश्न किए, आपके कुल प्रश्न 80 में से कितने प्रश्न सही हुए आप लोग कमेंट बताइए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मिलते रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।